आप देखिए एस्केलेटर सभी को मालूम है, एक बहुत लंबा एस्केलेटर है, मान लीजिए 500 मीटर का, वो नीचे आ रहा है, आप दौड़ लगा रहे हो ऊपर जाने के लिए, आप दौड़ रहे हो, वो अपने आप नीचे आ रहा है, आप नीचे नहीं आओगे लेकिन बीच में ही अटके रहोगे, मंजिल पे भी नहीं पहुंचोगे, राइट। सेम थिंग, जब तक हमें राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता हम बहुत मेहनत करते हैं, सुबह निकलते हैं घर से, रात को घुसते हैं, छुट्टी क्या होती है वो भूल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सिर्फ सर्वाइव करते हैं, ड्रीम तो बहुत दूर की बात हो जाती है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन लाइफ। तो सर ने मुझे कहा लेकिन राइट प्लेटफॉर्म से ये सारी स्थिति चेंज हो सकती है, और फिर उन्होंने मुझे एक बात कही कि मेरी बात मान, तू यहाँ काम कर, तुझे कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी जिंदगी में, ये उनके वर्ड्स थे उस समय। सो मैंने कहा ठीक है सर, अगर आप कहते हो तो मैं करता हूँ। मैंने निर्णय लिया, मैं अपनी कंपनी, पुरानी कंपनी को छोड़ूंगा। उस समय बहुत वहाँ तकलीफ थी जो भी थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर 50-60 हज़ार रुपये महीना आते थे, जिससे जो भी काम चलता नहीं था, लेकिन जैसे भी चल रहा था उस समय अर्निंग सोर्स वही था। सो उसको मैंने सोचा कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मुझे इसको रिजाइन करके बिजनेस शुरू करना है। अब जनरली मैंने एक और स्टोरी से मैंने रिलेट किया कि अक्सर लोग क्या करते हैं या क्यों वो फंसे रहते हैं। और पहले ज़माने में क्या होता था, एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स नहीं होता था, जब इंटरनेट नहीं था, टीवी नहीं था, रेडियो भी ना के बराबर था, तो बहुत कॉमन था बंदर का नाच। देखा है आपने कौन से कुछ लोगों ने, छोटे ने? ओके गुड। अब बंदर को पकड़ने के लिए ना एक टेक्निक यूज करी जाती थी। बंदर का फेवरेट भोजन होता है चना, तो चने को अगर आप भूनते हैं तो खुशबू आती है कमाल की, और जानवरों में हमसे ज़्यादा सेंस होती है, सूंघने की, देखने की शक्ति उनमें बहुत ज़्यादा होती है। सो चने को गर्म करके उसकी जो खुशबू है वो फैला दी जाती थी जंगल में, और जब वो खुशबू पहुंचती थी बंदर के पास में तो बंदर इमेजिन करता था आहा कितनी कमाल की खुशबू आ रही है, और वो खुशबू से अट्रैक्ट होकर के आता था चने के पास में। लेकिन जो चने हैं वो डाल दिए जाते थे एक सुराही में। सुराही समझते हैं जी, जो घड़े का छोटा भाई। घड़े का तो मुंह चौड़ा होता है, सुराही का तो इतने पतली सी गर्दन होती है। सो उसमें जब वो देखता था चने, बड़ा खुश होता था देखकर, उसमें हाथ डालता था, ऐसे मुट्ठी भरता था भरी, और अब मन में विजुअलाइज करता था आज इतने सारे चने खाने को मिलेंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो मुट्ठी निकालने की कोशिश करे, मुट्ठी उसमें से निकलती नहीं, क्योंकि उसकी जो रास्ता है वो बहुत छोटा है। अब उसके पास एक ऑप्शन है, वो चने छोड़ दे, हाथ को ऐसे करे, हाथ निकल जाएगा, वो आजाद हो जाएगा। लेकिन वो चने का मोह नहीं छोड़ पाता। जब वो चने का मोह नहीं छोड़ पाता, लगातार स्ट्रगल करता रहता है, आवाज़ होती है ठन ठन, जिसने वो जाल बिछाया है वो आता है, उसको पकड़ता है, पकड़ के ले जाता है, गले में एक रस्सी बांध देता है और उसको पीट पीट के सिखाता है डमरू पर नाचना, और जिंदगी भर मदारी डमरू बजाता है, बंदर नाचता है। सेम यही हाल होता है उन सभी लोगों का। मैं देखता हूँ इतने सारे लोग, मैंने आज तक एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा जो अपनी नौकरी से खुश हो, और रोज अपने बॉस को गाली देते हैं, और हर नौकरी करने वाले आदमी को लगता है कि उसकी सैलरी कम है, और हर नौकरी करने वाले व्यक्ति को लगता है कि उसको कम तनख्वाह मिलती है, ही डिजर्व्स मोर। तो अगर राइट वो, और अक्सर वो अपना रोना रोते रहते हैं, छुट्टी नहीं मिलती, ये नहीं होती, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उनसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, यार तुम छोड़ते क्यों नहीं हो? कैसी बात कर रहे हो, इससे तो मेरा घर चलता है। तो मुझे ये बात समझ में आई कि अगर जिंदगी में बादाम खाने हैं, किशमिश खानी है, काजू खाने हैं, पिस्ते खाने हैं, तो ये 50-60 हज़ार के चने छोड़ने पड़ेंगे। तो मैंने मेरी पुरानी कंपनी से रिजाइन किया, और उसके बाद 7 फरवरी 2008 को मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया। और इस बीच में एक चीज़ और हुई, जब मैं ये फैसला लेने वाला था तो जिसको भी मैं बताता था सब ने मुझे कहा दोबारा नेटवर्क नहीं बनेगा, ये गलत डिसीजन है, डू समथिंग एल्स, ये बिल्कुल एक गलती पहले हो चुकी, नाउ यू आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक, राइट। हमारे यहाँ क्या है, सलाह, मुफ्त की सलाह देने वाले बहुत लोग होते हैं जी। कोई मदद तो कर नहीं सकता, ना करे कोई बात नहीं, लेकिन सलाह ऐसी देते हैं कि बस आपका भी जो सारा हौसला और जो जोश होता है वो सब खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपको सफलता चाहिए, आपको बहरा बनना पड़ेगा। आप किसी की मत सुनो, सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनो, वो जो आपको मिलता है सिर्फ यहाँ की आवाज सुनना हमेशा, और उसके बाद जिसको भी आप मेंटर मानते हैं उनकी बात सुनना, गुरु की बात सुनना। बाकी किसी की अगर आप बात सुनोगे तो आप कभी भी, वो कोई आपको जाना ही नहीं देगा कहीं पे भी। सारे मेंढक वाली कहानी आपको पता है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम 2 टांग वाले मेंढक हैं। हम बहुत मजा आता है हमें किसी को कहीं भी जा रहा हो उसको पकड़ने में। सो मैंने भी उनकी बात नहीं सुनी, और मैंने अपने आप से सवाल किया कि मुझे मीटिंग करनी आती है? मेरे जवाब आया हाँ, गुड,
वेस्टीज का प्लान अच्छा है, पता नहीं था, लेकिन इतना पता था कि उस समय लोग 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए कमाने शुरू हो गए थे। एंड उनमें से 1-2 लोगों को मैं पर्सनली जानता था जो उस समय नंबर 2 नंबर 3 अचीवर थे, जिनको इस इंडस्ट्री में मैं लेके आया, जिनको प्लान मैंने दिखाया, जिनको ट्रेन मैंने किया। मैं किसी को कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पता था इनकी योग्यता इतनी नहीं है जितने ये पैसे कमा रहे हैं। तो प्लान काम करता है, ये कैसे पता लगेगा? ये ऐसे पता लगेगा जब जो लोग ऑलरेडी पैसे कमा रहे हैं, प्लान काम करता तभी तो कमा रहे हैं, नहीं प्लान काम करता होता तो नहीं कमाते। सिंपल। तो मुझे दूसरा सवाल मैंने पूछा अपने आप से। पहला सवाल था क्या मुझे काम करना आता? जवाब था हाँ। दूसरा सवाल क्या प्लान काम करता? जवाब अगेन आया हाँ, क्योंकि उस समय लोग जो हाईएस्ट अर्नर थे उनकी आमदनी लगभग 5 लाख रुपए महीना पहुंच चुकी थी। एंड उसके बाद तीसरा सवाल क्या प्रोडक्ट काम करते हैं? करते ही होंगे यार, तभी लोग इतने सारे लोग आ रहे हैं यहाँ। तो प्रोडक्ट से ही सारा काम चल रहा है, ज्वाइनिंग का तो है नहीं, ज्वाइनिंग के तो पैसे भी नहीं है, तो प्रोडक्ट यार काम करते ही होंगे। तो उसका भी जवाब मुझे हाँ ही मिला। तो देन आई सेड ओके आई डू इट। अब जब ये निर्णय मैंने लिया और जिसको भी बताया, एवरीबडी सेड दिस इज अ रॉन्ग डिसीजन, दिस इज अ रॉन्ग डिसीजन, दिस इज अ रॉन्ग डिसीजन। बट फॉर्चुनेटली मैंने बहरा बनकर उनकी बात नहीं सुनी और मैंने अपने काम पे फोकस किया। अब शुरू में क्या हुआ, जब जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, बोले हालांकि 10 वर्ष का एक्सपीरियंस था नेटवर्क मार्केटिंग का, लेकिन एक अन्य कंपनी का था। हर कंपनी का काम करने का तरीका अलग होता है, प्रोडक्ट अलग होते हैं, प्लान अलग होता है। सो यहाँ प्लान कैसे बताते हैं वो मुझे पता नहीं था। तो शुरू में मैं जिसको भी जाता था, मैं सर से अपॉइंटमेंट लेता था, मेरी डायरेक्ट अपलाइन कंपनी है, तो सर से मैं अपॉइंटमेंट लेता था और सर के पास लेके जाता था। तो उस जमाने में क्या है, सर खुद प्लान दिखाते थे, A4 शीट लेते थे, पेन पेपर से प्लान दिखाते थे। एंड तो जब पहली बार उन्होंने प्लान दिखाया, मैं पहले दिन कुछ लोगों को लेके गया, अगले दिन फिर मैं कुछ लोगों को लेके गया। तो ऐसे रोज मैं जब सर से समय लेकर किसी न किसी को मैं सर के पास लेके जाता था। जब मैंने 5, 6, 7 बार प्लान देखा तो मुझे थोड़ा प्लान समझ में आने लगा। तो मुझे समझ में आया यार ये प्लान डिफरेंट है, ये एक्यूमुलेटिव है। एक्यूमुलेटिव से भी ज़्यादा क्या है, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें मल्टीपल लीडरशिप बोनस है, जिसको मेलो भी बोलते हैं। जैसे उस समय इंडिया में जितने भी प्लान थे वो सिंगल लीडरशिप बोनस पे पे करते थे, यानी आपकी एक लाइन ब्रेक हो गई, डायरेक्टेड हो गई, या जो भी हाईएस्ट लेवल है वहां पहुंच गई, उससे आपको एक सर्टेन परसेंटेज मिलेगा। वो कितना भी बड़ा बिजनेस करे उससे ज्यादा आपको पैसे नहीं मिलते थे। लेकिन यहाँ पे मुझे समझ में आया कि यहाँ मल्टीपल लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस है, यानी आपकी एक लाइन जितनी ज्यादा डेप्थ में जाएगी, उस लाइन में अगर ज्यादा लोग लीडरशिप बोनस लेंगे तो आप उससे मल्टीपल यानी एक से ज्यादा संख्या में लीडरशिप बोनस ले सकते हैं। तो मैं बहुत एक्साइट हुआ जब मुझे थोड़ा भी बहुत जो भी समझ में आया। तो मुझे ऐसे अंदर से आवाज आई कि मुझे 6 महीने में मैं यहाँ 2 लाख रुपए महीने पे पहुंच जाऊंगा।